इस राजकुमारी की नाक अचानक लंबी होने लगती है और इतनी लंबी हो जाती है कि कमरे में ही नहीं समा रही थी। इसलिए वो खिड़की से बाहर निकलकर एक गांव पहुंच जाती है, जिसे देखने के लिए पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। लेकिन राजकुमारी को अपनी नाक देखकर चक्कर आ रहे थे। फिर नाक देश की सीमा पार करके एक बर्फीले इलाके में पहुंच जाती है, जिस वजह से राजकुमारी को जुकाम हो जाता है। फिर जब नाक एक गाँव से गुजरी तो एक औरत उसे सांप समझकर नाक पर गर्म पानी डाल देती है। इससे राजकुमारी को जबरदस्त जलन महसूस हुई। फिर नाक समुद्र पार करती है तो दो शरारती बच्चे उस पर पत्थर फेंकने लगते हैं। इससे राजकुमारी को ऐसा लगता है कि जैसे वो डूबने वाली हो। थोड़े समय बाद नाक पड़ोसी देश पहुंच जाती है और किस्मत से वहां के मंत्रियों को पहले से ही उसके बारे में पता था, इसलिए वो लोग नाक का स्वागत करने के लिए तैयार थे। जैसे ही नाक वहां पहुंची, सब लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं और उसके लिए खास दूध मंगवाते हैं, जिसे पीते ही राजकुमारी को जोर जोर से खांसी आने लगती है। और इसके बाद सैनिक नाक को उठाकर राजा के पास ले जाते हैं, जहाँ राजा एक मेडल निकालकर राजकुमारी की नाक पर टांग देता है। तभी राजकुमारी एक दवाई पीती है और धीरे धीरे उसकी नाक सिकुड़कर फिर से पहले जैसी हो जाती है। नीली और हरी माचिसों के बीच किसी बात पर तकरार हो जाती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि दोनों अपनी अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। हर साइड पर एक एक चौकीदार तैनात रहता है जो अपने हिस्से की रखवाली करता है। एक दिन तेज हवा चलती है और सरहद की लकीर हल्के से हरी माचिस की तरफ खिसक जाती है। इससे नीली माचिस का इलाका 1 मीटर बढ़ जाता है। हरी माचिस का गार्ड फौरन जाकर लाइन सीधी कर देता है, लेकिन नीली माचिस वाला खुश नहीं होता। उसे लगता है कि जो भी बढ़त मिली है वो ऊपर वाले की तरफ से इनाम है और उसे वापस लेना नाइंसाफी है। हरी माचिस को ये बात चुभती है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि नीली माचिस का गार्ड हरे गार्ड की पीठ पर वार कर देता है। हरा गार्ड जख्मी हालत में जमीन पर रेंगता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर लौटता है। इस मौके का फायदा उठाकर नीली माचिस अपनी हद 3 मीटर और बढ़ा लेती है, मगर तभी हरी माचिस की पूरी टोली आकर हमला करती है, नीले गार्ड को हटा देती है और खुद की सीमा 20 मीटर आगे कर लेती है। जवाब में नीली माचिस की सेना भी पहुंचती है और भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। नीली माचिस का एक सिपाही भारी मशीन निकालकर गोलियों की बौछार कर देता है तो हरी माचिस की ओर से एक टैंक आता है जो सब कुछ कुचल देता है, लेकिन नीली माचिस किसी तरह उसे भी रोक लेती है। तभी उन्हें दिखता है कि दूर दूर तक हरी माचिसों की भीड़ चली आ रही है। काफी सोचने और डर के बाद नीली माचिस एक चिंगारी जलाती है और पूरी हरी माचिस को जला देती है, लेकिन हवा पलट जाती है। आग नीली माचिस की तरफ भी फैल जाती है और दोनों ओर की माचिसें जलकर खाक हो जाती हैं। इस आदमी को इतनी प्यास लगी थी कि उसने नदी का सारा पानी पी लिया, जिससे नदी तक सूख गई। फिर अचानक उसे जोर से पेशाब लगी। वो एक कोना ढूंढकर वहाँ पेशाब करने लगा। पास में बैठा एक बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था। उसकी पेशाब इतनी जोरदार थी कि नीचे गांव में लोगों को लगा बारिश हो रही है, लेकिन पेशाब करते वक्त उसका निशाना फिसल गया और वो सीधे एक बड़े पत्थर से टकरा गया और फिर पहाड़ लुढ़कते हुए पहाड़ी से नीचे गिरने लगा। पर किस्मत रही कि नीचे खड़े लोग बच गए, लेकिन जैसे ही वो सब पर गिरने वाला था, आदमी ने फुर्ती से दिशा बदल दी और सभी को बचा लिया। फिर उसने खुलकर पानी निकाला और ऐसी धार मारी कि सूरज तक बुझ गए। ये मरियल आदमी इतना पतला है कि गेंद लग जाती है तो उड़ जाता है, जब हवा चलती है तो उड़ने लगता है और बचने के लिए कुत्ते के पट्टे की मदद लेनी पड़ती है। यहाँ तक कि जब वो दीवार के पास खड़ा होता है तो एक पागल उसके ऊपर पेंटिंग करके चला जाता है। फिर इतनी मुश्किलों से अपने घर पहुँचने पर सफाई करने वाला रोबोट उसे कचड़ा समझकर अपने अंदर खींचने लगता है। इन सब चीजों से परेशान होकर वो दुनिया छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे एक चिप्स की मशीन दिखती है और वो उसके अंदर घुस जाता है और एक चिप्स चोरी करके खाने लगता है और उसे खाते ही वो मरियल से फिट हो जाता है, लेकिन मशीन के अंदर। और तुम अगर अपनी माँ से प्यार करते हो तो सब्सक्राइब कर दो।